राइट। काफ़ी डिपार्टमेंट पीछे रहे। राजकुमार जी, अभिषेक शर्मा को लेकर, चूंकि अभिषेक से उम्मीद इंडिया को रहती है, लेकिन ये होता है कि कब वो आउट हो जाएंगे, तो उनको लेकर के जो बहुत भरोसा होता है, जैसे ईशान किशन के ऊपर एक भरोसा लोगों का है कि ये आज प्लेयर लंबा खेल जाएगा। अभिषेक के साथ लगता है कि नहीं, प्लेयर चल जा, बहुत लंबा चल भी सकता है लेकिन कभी भी जा सकता है। और ये खतरा है जो टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, उस बैटिंग लाइनअप में अभिषेक शर्मा जो कई दफ़ा मतलब उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरते हैं, पूरी बैटिंग लाइनअप को इस टूर्नामेंट के लिहाज से, T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से आप कैसे एसेस कर रहे हैं? देखिए, अभिषेक एक मैच विनर है और जिस दिन वो खेलते हैं तो वो मैच जिताते हैं। और ऐसे प्लेयर बहुत ज़्यादा, आप उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप रोजाना मैच जिताएंगे आपको। लेकिन ऐसे प्लेयर से मैंने जैसे पहले कहा कि वो ऑन देयर डे वो अकेले दम पे किसी भी कंट्री के खिलाफ मैच जिता सकते हैं आपको। तो इट इज़ अभी एक एक इनिंग शॉट है वो एक बड़े स्कोर से। आने वाले वर्ल्ड कप में के मैचेस में आप देखिएगा कि वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, और जब वो परफॉर्म करेंगे तो बाकी सब प्लेयर्स को आप भूल जाएंगे कि जिस तरह के छक्के वो मारते हैं, जिस तरह की क्लीन हिटिंग वो करते हैं, वो बहुत लाजवाब है। अहमद कुरैशी, मैं पाकिस्तान के कई प्लेयर्स को सुन रहा था, मैं जानना चाहता था कि दरअसल पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर के एक जुनून रहता है, और हिंदुस्तान के खिलाफ जब भी मुकाबला होता है तो जैसे हिंदुस्तान के भीतर हर आदमी अपना काम छोड़ करके बैठा रहता है, पाकिस्तान भी बैठा रहता है। पाकिस्तान की टीम हमेशा निराश करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी, इनको लेकर के आपके यहाँ ये है कि जो यंग टैलेंट है उसको आप जगह नहीं दे रहे हैं, आप पुराने टैलेंट को, जिसके बारे में है कि अभी अनिल जी कह रहे थे कि जैसे ही आपने शाहीन शाह अफरीदी को दिया, मैंने कहा कि 15 रन तो होंगे होंगे, और हो भी गए। तो अगर आपके बाबर आजम नहीं चला, आपने कहा कि हमने शुभमन गिल नहीं चले तो शुभमन गिल को हमने तुरंत रिप्लेस कर दिया, लेकिन वहाँ क्या है कि आप बाबर आजम को ढोते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को ढोते हैं, सलमान अली आपके कैप्टन बार बार कैप्टन बदलते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट बार बार का जो है उसने आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को खड़ा नहीं होने दिया है, या कुछ और भी आप महसूस करते हैं? आई थिंक यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, करंट क्रिकेटर्स, इन्होंने एक तो एक्स क्रिकेटर्स की बेटियों से शादियां की हुई हैं, और फिर वो एक्स क्रिकेटर्स जब टीवी पे बैठते हैं या ओवरऑल भी अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए मेक श्योर करते हैं कि उनके दामाद चाहे फिट हैं या नहीं है, फॉर्म में है या नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलें और आप पाकिस्तान अफरीदी क्रिकेट की तरफ टीम इशारा को। कर रहे हैं? जी, अफरीदी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? शायद अफरीदी की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं, सकलैन मुश्ताक की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर और भी कुछ सुनना चाहें तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखें, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब आप अगर अपनी आंखों पे हाथ रख लें और आप बिल्ली ये कहे कि सॉरी, कौवा ये कहे कि मेरे सामने बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली तो गायब नहीं होगी, उल्टा बिल्ली को कौवे को खाने में आसानी होगी। तो आई थिंक लेट्स जस्ट बी रियलिस्टिक, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो पर्ची सिस्टम और जो इस तरह की चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में, इसी सिस्टम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही निकाली है। अदरवाइज आप देखें तो टैलेंट की पाकिस्तान में भी कोई कमी नहीं है। वो मुल्क जो सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करता था, आखिर क्या वजह है कि सिर्फ एक शाहीन शाह अफरीदी ही हम पे मुसल्लत हो गया? और इस तरह के प्लेयर जिनकी ना कोई फिटनेस है ना कोई परफॉर्मेंस है, वो जब लगातार खेलते हैं नेशनल टीम से, तो वो कहीं ना कहीं टीम पे बोझ बनते हैं। तो आई थिंक कि जब तक हम इस बोझ को खुद अपने सर से नहीं उतारना चाहेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप देखें कि इंडिया में रोहित शर्मा या विराट कोहली, एक टाइम आया जब उनकी फॉर्म डिक्लाइन हुई तो वहां पे भी बातें होनी शुरू हो गई थी कि उनको टीम से बाहर किया जाए। हालांकि वो अगर पाकिस्तान में होते तो मेरे ख्याल में क्यामत तक खेलते रहते। जो उनकी सर्विसेज है इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए, अगर उस तरह की किसी प्लेयर ने यहाँ से दी होती, तो विदाउट परफॉर्मेंस खेलना, लगातार खेलना। अब आप देखें ना, इंडिया की टीम में अगर मैं बात करूं, शुभमन गिल एक नाम है, जायसवाल की जगह नहीं बनती, ऋषभ पंत की जगह नहीं बनती, के राहुल की जगह नहीं बनती, श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बनती, यूसी चहल की जगह नहीं बनती, सिराज भी आया है आई गेस किसी की रिप्लेसमेंट में। तो कहने का मकसद ये है कि एक नंबर ऑफ लिस्ट है जो प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं, और वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो या जिनकी बुरी परफॉर्मेंसेज हो। मौजूदा जो करंट टीम है, ये करंट स्क्वाड है, इससे थोड़ी सी उसकी उनकी परफॉर्मेंस अगर पीछे रही या डाउन रही तो वो जगह नहीं बना सके। तो यहाँ पे तो अब बाबर आजम ने सिवाय कवर ड्राइव के अपने पूरे कैरियर में क्या अचीव किया है, मेरी समझ से बाहर है। या छोटी मोटी टीम्स को मार के आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 आ जाना,
या आईसीसी अवार्ड जीत जाना। अब मुझे बताएं, हम उसको चाटें, उसकी रैंकिंग को चाटें, या उसके अवार्ड्स को चाटें, या उसकी कवर ड्राइव को चाटें? हमारे वो किस काम की है जब एज अ कौम या एज अ मुल्क हमने क्रिकेट में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कुछ अचीव ही नहीं किया। अब यहाँ हमारे यहाँ मुकाबलेबाजी या कंपैरिजन किया जाता है इंडिया के साथ, जिसने पिछले 1-1.5 साल में 3 वाइट बॉल टूर्नामेंट जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जिसके होस्ट हम थे वो इंडिया जीत गया। T20 वर्ल्ड कप पिछला इंडिया जीत गया। उसके बाद एशिया कप इंडिया जीत गया। अब मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि पाकिस्तान की टीम जिसकी एक लेगेसी है, जिससे एक दौर में इंडियन टीम और इंडिया खौफ खाता था, उसके इतने बुरे हालात हो गए हैं कि पिछले 8-10 महीने में वो 4 मैच खेलती है इंडिया से, 3 एशिया कप की और 1 T20 वर्ल्ड कप की, और एक भी नहीं जीत पाती। और जीतना तो दूर की बात, मतलब सिवाय वो एशिया कप के फाइनल के बाकी तीनों तो शर्मनाक शिकस्तें हैं। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, और इस ये जो हमने 2 नंबरियां शुरू की हुई है ना कि प्लेयर्स को बैक करना, चाहे वो फिट नहीं है या उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये हमें खत्म करनी पड़ेंगी। अदरवाइज हमारी क्रिकेट उस तरफ जा रही है कि जहां पे शायद एक वक्त आए तो पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नाम लेने वाला भी ना हो। अनिल जी, आपने सुना होगा, आप मुस्कुरा रहे हैं तो जाहिर है कि बहुत सारी बातें आपको